सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि हमने पहले भी कई क्लासों में पढ़ा है कि गणित पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक उनकी मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, उनको पढ़ना अति आवश्यक है। इसी क्रम में अपन ने सबसे पहले साधारण संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग देखे थे। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग। ये अलग अलग प्रकार के हैं, साधारण संख्या के हैं, चिन्ह के हैं, दशमलव के हैं, भिन्न के हैं, चर राशियों के हैं, अंडर रूट के हैं। इन सभी के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं और अभी अब तक अपन साधारण संख्याओं के, चिन्ह के और दशमलव के ये सब अपने जो इनके जोड़ बाकी गुणा भाग अपने सीख चुके हैं। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भिन्न क्या होती है, वो बताया था संख्याओं वाले टॉपिक में कि जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न होती है। आज उन भिन्नों के अपने जोड़ बाकी गुणा भाग सीखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं भिन्न की। भिन्न वो राशि है जिसको अपन अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। पहले आपको बताया जा चुका है कि भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित कौन सी होती है, मिश्र कौन सी होती है, ये पहले के क्लास में आप सबको पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख लेना, उसमें सारी इनके बारे में बताया गया है। आज अपन सीधा सीखेंगे कि भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। सबसे पहले अपन जोड़ की बात करें। 2 भिन्न हैं जिनको हमें जोड़ना है। एक भिन्न है 5/8 और एक भिन्न है 3/6। इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। सबसे पहला जो काम होगा भिन्न के जोड़ में, पहला काम होता है इनके हर का लसाअ। भिन्नों के हर का लसाअ लेंगे। अब ये लसाअ क्या होता है, ये अपने अगली क्लास में किसी अन्य क्लास में पढ़ेंगे कि लसाअ क्या होता है। लसाअ को पूरा कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। अब इन दोनों का लसाअ निकालेंगे अपन। लसाअ निकालने की विधि और लसाअ क्या होता है वो अन्य क्लास में बताया हुआ है, वहां से जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं। 8 और 6 का लसाअ निकालेंगे। लसाअ इनका आएगा 24। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इनका लसाअ लिखेंगे। नीचे की संख्या में इनका लसाअ लिखना है। लसाअ का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा सके। 8 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए, 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो छोटी से छोटी संख्या आएगी 24। अब पहला काम कर लिया हमने, हर का लसाअ निकाल लिया। अगला काम क्या होगा, सबसे पहली भिन्न जो हमारी है इस भिन्न के ऊपर काम करेंगे। इसके जो नीचे वाली संख्या हर है उसका लसाअ में भाग देंगे। लसाअ में क्या देंगे, भाग। दूसरा काम होगा हमारा हर का लसाअ में भाग। लसाअ में भाग देंगे। भाग दे दिया, 8 का 24 में भाग दिया, भागफल आया 3। अब जो भागफल आता है 3, इस 3 को हम गुणा करेंगे इसके ऊपर वाली संख्या से, यानी अंश से गुणा करेंगे। तीसरा काम होगा वो होगा कि भागफल को अंश से गुणा, भागफल को अंश से गुणा करेंगे। अंश से गुणा करेंगे। भागफल अपना 3 आया, अंश इसका 5 है, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो आएगा 15। वो यहां लिख देंगे। अब आगे जिस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का है तो यहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अभी प्लस का चिन्ह है तो अपन ने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब आगे क्या करना, जो काम इस भिन्न में किया है वो ही सेम काम अगली भिन्न में करेंगे। काम क्या है, अपने 3 काम है। पहला काम हम कर चुके हैं, ये काम दोबारा रिपीट नहीं होगा। दूसरा काम है हर का लसाअ में भाग। इसका हर है 6, इसका लसाअ में भाग, लसाअ है 24,
6 का 24 में भाग देंगे, 4 बार भाग जाएगा। जो भागफल आता है उसका अंश से गुणा, उस 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, गुणनफल आएगा 12। अब इन दोनों को सरल करना है। 15 और 12, इसके बीच में चिन्ह है प्लस का, तो हम जोड़ देंगे। 15 और 12 आ गए 27, और बट्टे में जो लय से दिया हुआ है वो वैसा का वैसा लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये जोड़ हो गया। जहां तक घटाव की बात करते हैं, मान लो यहां चिन्ह घटाव का होता, यहां चिन्ह माइनस का होता, तो यहां भी माइनस लगता। अब 15 में से 12 घटाने होते, 15 में से 12 घटाते तो अपना यहां बचता 3। तो अब जो भाग अपना हल आता वो आता 3/24। मान लो ये संख्या बड़ी होती, इसकी 3 की बजाय यहां 8 होता, तब क्या करते, 6 का भाग 4 बार, 4 को 8 से गुणा करते, 4 को 8 से गुणा करते, यहां आ जाते 32। अब 15 में से 32 घटाने थे, 15 में से 32 कैसे घटेंगे, वही तरीका जो मैंने पहले साधारण संख्याओं में बताया था। साधारण संख्याओं में यह बताया था कि जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं। 32 में से 15 घटाते तो यहां 17 बचते। अब चिन्ह किसका आता, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की, तो यहां क्या आ जाता, -17। तो ये तो बात हो गई जोड़ और घटाव की। अगर यहां 3 भिन्न दी हुई हो तो तीनों भिन्नों में वही काम करना है जो एक भिन्न के साथ कर रहे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं गुणा की। गुणा भिन्न के बहुत ही आसान है, गुणा और भाग। सबसे पहले गुणा की बात करें, जैसे गुणा लिख रखा है 6/5 गुणा 4/3, इसको गुणा करना है। गुणा करना है क्या करना है, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। अंश इसका 6 है, इसका 4 है, 6 को 4 से गुणा कर दो 24, और हर को 5 को 3 से कर दो 15। ये भिन्न का गुणा हो गया। अब इस एक तरीका जो सरलीकरण का होता है वो अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि भिन्न के गुणा ऊपर की संख्या ऊपर गुणा होगी, नीचे की संख्या नीचे गुणा होगी। अब बात करते हैं अपने भाग की। भिन्न का जो भाग है, जैसे मान लो एक भिन्न दे दी 8/5, इसमें भाग देना है 3/4 का। सबसे पहला काम इस भाग के चिन्ह को हटाना। भाग का चिन्ह कैसे हटेगा, पहले जो भिन्न दी हुई है वो उसको वैसा का वैसा लिखना 8/5। अब जहां भाग का चिन्ह दिया हुआ है इस चिन्ह को बना दो गुणा का चिन्ह, और अगली जो संख्या दी हुई, अगली जो भिन्न दी हुई है उस भिन्न के अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, या यूं कहेंगे नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। तो ये जो नई भिन्न बनेगी वो बनेगी 4/3। अब ये गुणा आ गया। गुणा आपको करना आता है, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा, नीचे की संख्या नीचे गुणा। 8 को 4 से कर लिया 32, और 5 को 3 से कर लिया 15। ये हो गया भिन्न का भाग। इस प्रकार हमें भिन्न के जोड़ बाकी गुणा भाग हम सबको आने अति आवश्यक हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं सीखेंगे तो कभी भी गणित नहीं पढ़ पाएंगे। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे चर राशियों के जोड़ बाकी गुणा भाग। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए अगली कक्षा का। धन्यवाद।